दोस्तों जब आज से 3 साल पहले मैं प्रॉफिटेबल नहीं था और मैं ट्रेडिंग को सीख ही रहा था, तो सबसे पहले ना जो मैंने ये चीज़ सीखी थी ना, वो मैंने सीखी थी एंगल्फिंग कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि एंगल्फिंग कैंडल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कि आप एंगल्फिंग कैंडल को कैसे यूज कर सकते हो। तो ये देखो कुछ दिनों तो काम करी थी, उस वक्त इसका क्रेज था, अच्छे तरीके से ये काम भी करती थी और ये प्रॉफिटेबल भी थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रिटेलर्स की कोरोना के बाद में पार्टिसिपेंट बढ़ता गया ना, और ये कैंडल काम करना बंद कर चुकी थी। ठीक है, और अभी भी इसकी हालत यही है कि ये कैंडल काम नहीं करती है, क्योंकि मार्केट के तरीके बदल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पर भी काम नहीं करी, यहाँ पर भी काम नहीं करी, और यहाँ पर भी काम नहीं करी, और इतना एसल होने के बाद में तो लोग उम्मीद ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी काम नहीं करी, और फिर यहाँ पर भी देखो ये काम नहीं करी थी, और ये अभी भी इसी की यही हालत है कि ये काम नहीं करती है। ठीक है, लेकिन जो एंगल्फिंग कैंडल अभी के टाइम पे जो काम कर रही है ना, तो वो कैसे कर रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाऊंगा। और यकीन मानिए कि आप अगर इस स्ट्रेटेजी को सीख जाओगे तो रोजाना के 500 या 1000 रुपये आप कहीं पर नहीं छोड़ोगे। ठीक है, एक लोड से आप 500 1000 रुपये आराम से कमा लोगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने एंगल्फिंग कैंडल में देखो सबसे पहले क्या सीखा हुआ है। ठीक है, जो इस वक्त आप सीख रहे हो या आप सीख चुके हो कि यहाँ पर ये पिछली कैंडल होती है, मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देती है, यहाँ पे इसके लो के नीचे, और ये एंगल्फिंग कैंडल हमारी बन जाती है, और इसके यहाँ पर हम ट्रेड ले लेते हैं, और एंगल्फिंग कैंडल के हाई का हम ऐसा लगते हैं, और जो इसका 1:1 का टारगेट है हम वो रखते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी ना इस तरीके से काम नहीं करती है। आपको चाहिए एक मेच्योर तरीका, तो वो मेच्योर तरीका और जो इस वक्त काम कर रहा है वो तरीका हम आज सीखेंगे। तो देखो दोस्तों, ये है मेरी एंगल्फिंग कैंडल की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इससे मैं खुद ट्रेड भी लेता हूँ और आपको भी मैं लाइव में बहुत सारे ट्रेड में इससे दे रखा हूँ। ठीक है, तो एक चीज आप सबको मैं हमेशा से बोलता आया हूँ और हर वीडियो में मैं आपको यही चीज रटा रहा हूँ कि जो बिग प्लेयर होते हैं ना, जो बड़े ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, वो हमेशा से ना ग्रीन कैंडल होती है ना, उसी के अंदर वो सेल करते हैं। ठीक है, एक चीज मैंने आपको ये चीज रटा रखी है और ये चीज सबसे काम की है और ये आज भी काम आएगी। दूसरी चीज मैंने आपको एक और रटा रखी, वो मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि अगर मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाना है ना, तो मार्केट में सप्लाई तो होनी चाहिए ज्यादा और डिमांड होनी चाहिए कम। ठीक है, तो अगर बड़े प्लेयर को मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाना, ठीक है, तो उसको बायर्स की जरूरत होगी। उसको अगर यहाँ पे नीचे ले जाने के लिए अगर 100 क्वांटिटी उसे सेल करनी है ना, तो उसको 100 क्वांटिटी कोई बाय करने वाला भी होना चाहिए, तभी मार्केट यहाँ से नीचे जा पाएगा। अगर उसको कोई बाय करने वाला नहीं होगा तो यहाँ पर 100 क्वांटिटी सेल भी नहीं होगी और मार्केट वहाँ से नीचे भी नहीं गिरेगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बनाए हैं, और ये कैसे काम करती है वो आप खुद लाइव में इसको टेस्ट कर सकते हो और बैक टेस्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। तो जैसे ही कोई भी पिछली कैंडल बनती है ना, इसके अंदर हमारे एंट्री के 2 मेथड होंगे, एक रिस्की एंट्री मेथड और एक सेफ एंट्री मेथड। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसको मैं बोल रहा हूं ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, इसके बाद में अगली कैंडल, ठीक है, अगली कैंडल यहां पर ओपन हुई और इस कैंडल का जो आपको ये हाई दिख रहा है ना, ये हाई देखो यहाँ पे, ये इस कैंडल का हाई है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए मोटा कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो पिछली कैंडल के हाई को ये कैंडल ना इस तरीके से ऊपर की तरफ तोड़नी चाहिए। ठीक है, आपने अभी तक क्या सीख रखा है कि ये बस इसके लो के नीचे क्लोज दे दे हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंगल्फिंग कैंडल का हाई ना पिछली कैंडल के हाई के ऊपर इस तरीके से होना चाहिए, तभी ये बेहतर तरीके से टॉप तरीके से काम करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर आई, ठीक है, इस कैंडल के अंदर, अगली कैंडल ने जैसे ही इसका हाई तोड़ा, इस कैंडल ने, सेकंड कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, यहां से लेकर जब ये कैंडल यहां तक ऊपर की तरफ गई ना, तो और लोगों ने भी इसको बाय किया। ठीक है, तो सब लोग जब बाय कर रहे हैं तो ऑपरेटर ने इनको सेल मार दिया, और सेल मारने के बाद में उनकी पूरी 100 क्वांटिटी फील हो गई, तो अब मार्केट डाउन साइड में नीचे के जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई तोड़ा यहाँ पे, और अब देखो
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कैंडल ना इसका हाई तोड़ने के बाद में इसके लो के नीचे क्लोज करे, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो इसका वेट कर सकते हो कि पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज करने के बाद में मैं ट्रेड दूंगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लोगे इसके लो के नीचे क्लोज होने के बाद में, और इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल रहेगा, और जो इस कैंडल का पूरा टारगेट है तो वो ही टारगेट, ये 47 पॉइंट की है तो 47 पॉइंट का ही आपका टारगेट होगा, ठीक है। तो ये है सेफ एंट्री मेथड। अब देखो रिस्की एंट्री मेथड, जो स्कैल्पर्स है वो इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके लो के नीचे क्लोज हो, आप इसकी ओपनिंग जहां से हुई ना उसके नीचे भी क्लोजिंग को मान सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही इस कैंडल की यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई और इस कैंडल की ओपनिंग के नीचे ये रेड कैंडल क्लोज कर गई, तो आप यहाँ पर भी इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन दोनों के अंदर कॉमन चीज यही है कि पिछली कैंडल के हाई के ऊपर इसकी वीक जाके आनी चाहिए, तभी ही ये कैंडल काम करेगी, नहीं तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एग्जांपल्स देके बताता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों ये पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और अप ट्रेंड में भी अगर ये स्ट्रेटेजी काम कर गई ना तो फिर डाउन ट्रेंड की तो बात भूल ही जाओ, अब ट्रेंड में ही ये काम कर गई। तो इसलिए मैं आपको इसमें ट्रेंड नहीं बता रहा कि आपको ट्रेंड की साइड यूज करना है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो इसने इस पिछली कैंडल का हाई के ऊपर से जाके आई और नीचे लो के नीचे क्लोज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपने को टारगेट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल ना इन दोनों कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज करिए, लेकिन ये भी तो देखो ये कि ये एक इनसाइड कैंडल है, तो ये रेड कैंडल के अंदर ये क्लोज करिए तो ये नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर भी है। तो अपन और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो इसने पिछली कैंडल का हाई तोड़ा और यहाँ तक का अपने को इसने टारगेट भी दिया, ठीक है। और आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखो जो आप एंगल्फिंग यूज करते हो ना, ये देखो यहाँ पे ये देखो फेल हो गई, यहाँ पे देखो फेल हो गई, इसने इस कैंडल का देखो हाई नहीं तोड़ा और यहाँ पर आपकी एंगल्फिंग देखो फेल हो गई। अरे भाई फेल होगी क्योंकि आप तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, आपको इसका सही तरीका पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपकी एंगल्फिंग कैंडल देखो फेल हो गई, यहाँ पे अब फेल कहाँ का हो रही है आप खुद देख लेना, और जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको भी आप देख लो। यहाँ पे देखो कि इसने पिछली कैंडल का हाई लिया और यहाँ पर क्लोज करी, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। पिछली कैंडल का हाई लिया, यहाँ पे क्लोज करी, आप यहाँ पर भी एंट्री इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। आगे और देखो पिछली कैंडल का हाई लिया, यहाँ पे क्लोज करी, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। पिछली कैंडल का हाई लिया, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। पिछली कैंडल का हाई लिया, यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हो। पिछली कैंडल का हाई लिया, यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हो। बिल्कुल ईजी वे में, कुछ भी नहीं करना। आप इसको चाहे वन डे में यूज कर सकते हो कि आज मार्केट में क्या रहना है में, देखो आप आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप अगर इसको एंगल्फिंग मानोगे, लेकिन इसने हाई नहीं लिया, इसने देखो पिछली कैंडल का हाई लिया है फिर एंगल्फिंग किया, काम कर गई, ठीक है। और देखो आप यहाँ पे पिछली कैंडल का हाई इसने यहाँ पे लिया और यहाँ पे क्लोज करी और इसने यहाँ तक का अपने को टारगेट भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने पिछली कैंडल का हाई लिया और यहाँ तक इसने अपने को 1:1 का टारगेट भी दिया है। दोस्तों आप इसको ना 15 मिनट के अंदर भी यूज कर सकते हो, 15 मिनट के अंदर भी बेस्ट काम करेगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये लाइव मार्केट चल रहा है, देखो यहाँ पे ये लाइव चल रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो हमारी स्ट्रेटेजी कहाँ पर बनी है, देखो इसने पिछली कैंडल का हाई लिया, क्लोज नहीं करी, पिछली कैंडल का हाई इसने लिया और यहाँ पर क्लोज करी, तो यहाँ पर अपने को एक एंट्री सक्सेसफुल मिल चुकी है। यहाँ पर लोगों की एंगल्फिंग कैंडल बनी और ये भाई ये तो फेल हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसने यहाँ पर क्लोज नहीं करा, ये हमारी एंट्री नहीं है, लोगों की फेल हो गई। इसने पिछली कैंडल का हाई नहीं लिया, यहाँ पर हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनी है, ठीक है। नीचे से अपन देखते हैं पिछली कैंडल का लो लिया और ऊपर क्लोज करी, यहाँ पर भाई हमारी एंट्री बनती है और 1:1 का मेरे को इसके अंदर टारगेट भी मिला है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एंगल्फिंग कैंडल को यूज करोगे ना, तब तो आपके सक्सेस के विनिंग रेट 80% से ऊपर रहेंगे। और अगर फिर और जो तरीका चला आ रहा है उसी को यूज करोगे तो जिनका हाल लोगों का है वैसा ही हाल आपका भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, पसंद आया तो लाइक कर देना और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।